सनकगढ़ में नया दिन शुरू हुआ। हिना, चुटकी और राजकुमारी महल में गपशप में मसरूफ हैं। हिना ने कहा, ये तो बहुत खतरनाक है। राजा जी से इजाजत नहीं मिलेगी और खतरा मोल लेने की जरूरत ही क्या है। चुटकी बोली, यार सिर्फ जंगल ही तो जाना है। राजकुमारी बोली, कितना मजा आएगा, मिलकर पिकनिक करेंगे। हिना बोली, अरे अगर सिर्फ पिकनिक ही करनी है तो राजा जी से इजाजत ले लेते हैं और सिपाहियों को साथ ले चलते हैं। राजा जी को एतराज क्यों होगा? शहजादी बोली, एतराज हमें होगा क्योंकि फिर वो एडवेंचर तो नहीं रहेगा। बस बात खत्म। आज हम चोरी छुपे मिलकर जंगल में जाएंगे और पिकनिक करेंगे। हिना और चुटकी ने ना चाहते हुए भी बात मान ली। जैसे ही शाम का वक्त हुआ, शहजादी छुपते छुपाते महल से बाहर आ गई। बाहर पहले से हिना और चुटकी मौजूद थीं। चुटकी और शहजादी ने हाथ पर ताली मारी। हिना के हाथ में टोकरी थी जिसमें मजेदार फल थे और चुटकी की टोकरी में खाने के डिब्बे। शहजादी अपने साथ केक टोकरी में डालकर लाई थी। अब वो तीनों मिलकर जंगल की तरफ चल दी। उन्होंने सामान सेट किया और बैठ गईं। अभी वो बातें कर ही रही थी कि चंद्रमुखी का कौवा दरख्त पर बैठा था। वो जोर जोर से बोल रहा था। फिर अचानक वो उड़कर चंद्रमुखी के पास चला गया और जोर जोर से बोलने लगा। चंद्रमुखी ने कहा, क्या वाकई? उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो कौवे की बातें समझ सकती थी। अब उसने जादुई बॉल को देखा। उसमें उसको नजर आया कि शहजादी, हिना और चुटकी जंगल में जोर जोर से हंस रही थी और पिकनिक एंजॉय कर रही थी। चंद्रमुखी बोली, मैं सनकगढ़ वालों से बदला लेना चाहती थी। चलो। शिकार खुद चलकर शिकारी के पास आ गया। वाह वाह वाह। और फिर वो हंसने लगी। दूसरी तरफ महारानी साहिबा शहजादी को ढूंढते हुए उनके कमरे में गई, मगर शहजादी वहां नहीं थी। अब महारानी साहिबा परेशान हो गई और फौरन राजा जी के पास गई और उनको बताया। देखते ही देखते महल में कोहराम मिच गया। कोई सिपाही कहीं भाग रहा था तो कोई कहीं, मगर महल में राजकुमारी का नामो निशान न था। राजा जी ने हुक्म दिया कि मुझे मेरी शहजादी हर हाल में महल में चाहिए, वरना मैं आप सबको सख्त सजा दूंगा। सब सिपाही मिलकर महल से बाहर आ गए और सनकगढ़ में ढूंढने लगे। सनकगढ़ पहुंचे तो देखा कि दद्दू, छोटू और ढोलू बब्बन की दुकान पर थे। छोटू ने कहा, बब्बन चचा, चुटकी नहीं मिल रही। दद्दू की आंखों में आंसू थे। बब्बन ने कहा, पता नहीं बेटा, मैंने तो चुटकी को सुबह से नहीं देखा। इतने में खान चचा रोते रोते आए और बोले, अरे मेरी हिना नहीं मिल रही, ना जाने कहाँ चली गई हैं। मेरी गुड़िया आखिर कहाँ होंगी? बब्बन बोला, ये क्या, दोनों बच्चियां कहाँ गुम हो गई? चलो राजमहल चलते हैं। इतने में सिपाही आ गए और बोले, अरे किसी ने शहजादी साहिबा को देखा है? ये बात सुनकर सबके होश उड़ गए। दद्दू बोले, सब बच्चियां कहाँ गईं? ना हिना है, ना चुटकी और ना ही शहजादी साहिबा। आखिर बच्चियां गईं तो गईं कहाँ? अभी वो लोग बात कर ही रहे थे कि देखा ढोलू कहीं जा रहा था। छोटू ने कहा, ढोलू, तुम चोरी चोरी कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें कुछ पता है? ढोलू ने कहा, नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मुझे कैसे पता हो सकता है? उसकी शक्ल और जुबान की लड़खड़ाहट देखकर दद्दू बोले, तुम्हें जो कुछ भी पता है शराफत से बता दो मियाँ, वरना मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा। ढोलू ने कहा, नहीं दद्दू, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। फिर बब्बन बोला, बेटा, छुपाकर तुम अपनी बहन को खतरे में डाल रहे हो। उसको तुम्हारी मदद चाहिए और अब तुम उसकी मदद करोगे। ढोलू रोने लगा और बोला, असल में लड़कियों ने जंगल में पिकनिक का प्लान बनाया था। मुझे चुटकी ने सब बता दिया था, लेकिन साथ में उसने ये भी कहा था कि किसी को मत बताना, वो लोग एडवेंचर करना चाहते हैं। अब छोटू ने ढोलू से कहा, चलो जल्दी चलो, हम दोनों मिलकर जंगल में उनको ढूंढेंगे। अब वो दोनों जंगल की तरफ चल दिए और सिपाही उनके साथ साथ थे। अंधेरा होना शुरू हो चुका था।
आसमान की जर्दी बिल्कुल सुर्खी में बदल रही थी। सारा जंगल छान मारा, मगर बच्चियों का कोई सुराग ना मिला। अचानक ढोलू ने कहा, अरे वो देखो, वो क्या है? छोटू ने देखा तो जमीन पर कालीन बिछा था और उस पर खाने का सामान सजा था। ढोलू ने कहा, इसका मतलब वो लोग यहाँ पर पिकनिक मना रही थी। छोटू ने कहा, तो फिर वो गई कहाँ? ढोलू और छोटू सोचने लगे। अचानक छोटू ने कहा, अरे ढोलू, कहीं वो तीनों मिलकर काली पहाड़ी पर तो नहीं चली गई? ढोलू का मुंह हैरत से खुल गया। छोटू ने कहा, चलो चलते हैं। सिपाही उनके पीछे थे। काली पहाड़ी पर अंधेरा था और चमगादड़ें थीं। अचानक ही उनकी नजर चंद्रमुखी पर पड़ी, जो कुछ पका रही थी और जोर जोर से बोल रही थी, ऐ मेरे कव्वे, मैं इन तीनों को इस कढ़ाई में डाल दूंगी और फिर मेरा जादू पूरा हो जाएगा। फिर मैं कभी भी बूढ़ी नहीं होंगी और मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत जादूगरनी बन जाऊंगी। कौवा उसके कंधे पर बैठा था और बोल रहा था। छोटू ने कहा, अरे ढोलू, चंद्रमुखी के इरादे तो बहुत खराब हैं, मुझे तो डर लग रहा है। अब वो दोनों छुपते छुपाते अंदर चले गए तो देखा जेल में लड़कियां कैद थीं और रो रही थीं। छोटू और ढोलू को देखकर वो लोग खुश हो गए। ढोलू ने पूछा, आखिर हुआ क्या था? शहजादी बोली, हम पिकनिक मना रहे थे। अचानक केक गायब हो गया। हम लोग उसे ढूंढने लगे। अचानक जिन का बेटा छोटा जिन आ गया और बोला, मैं तुम्हारा केक खा गया हूँ और मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। तीनों रोने लगी। छोटे जिन ने कहा, मैं ऐसा ही करूंगा। फिर उसने हम पर हमला करने लगा, मगर हम तीनों मिलकर भागने लगे और भागते भागते काली पहाड़ी पर पहुंच गए। चंद्रमुखी ने जादू किया और छोटे जिन को शीशे की बोतल में बंद कर दिया। इसके बाद उसने फिर से जादू किया और हम तीनों को भी जेल में डाल दिया। छोटू ने कहा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, तुम लोग डरो नहीं। इतने में चंद्रमुखी आ गई और बोली, मुझे शक था, जहाँ कोई मुसीबत हो वहाँ छोटू और ढोलू ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। फिर वो हंसने लगी। अब उसने जादू से उन दोनों को भी जेल में डाल दिया। सब बच्चे और सिपाही जेल में मुकीद थे। हिना बोली, अब हम क्या करेंगे? ढोलू ने कहा, कुछ तो सोचना ही होगा। छोटू ने गुस्से से पांव मेज को मारा, जो जेल से बाहर था मगर जेल के बहुत करीब था। उस पर एक बोतल पड़ी थी। पांव लगने से बोतल जमीन पर गिर गई और टूट गई और छोटा जिन बाहर आ गया। बोला, कोई काम बताएं आका, मैं आपका गुलाम हूँ। इस पर सब बच्चे खुश हो गए। छोटू ने कहा, तुम हमें जेल से बाहर निकाल दो। जिन ने जादू किया और वो सब जेल से बाहर आ गए। इसके बाद जिन गायब हो गया। सब बच्चे तालियां बजाने लगे। अब वो छुप छुप कर बाहर निकले। चंद्रमुखी अभी तक जादू में मसरूफ थी। दोनों ने चंद्रमुखी को धक्का दिया और चंद्रमुखी इस कढ़ाई में गिर गई जिसमें वो कुछ पका रही थी। इसका कौवा चीखने लगा और उड़ गया। अब वो सब भागने लगे। भागते भागते वो लोग सनकगढ़ वापस आ गए। इनको देखकर सब लोग बहुत खुश थे। महल में राजा जी और रानी साहिबा ने शहजादी को गले लगाया और बहुत प्यार किया। हिना ने सारी कहानी अपनी जबानी सबको सुनाई। चुटकी ने बताया कि किस तरह छोटू ने मेज को पांव मारा और किस तरह जिन बाहर आ गया। दद्दू बोले, जब इंसान अपनी मदद आप करता है तो दुनिया की सारी ताकतें मिलकर उसकी मददगार हो जाती हैं और इस काम के लिए वो यकजा हो जाती हैं। बस इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सबने मिलकर छोटू और ढोलू के लिए तालियां बजाई। राजा जी बोले, सब ठीक है, मगर तुम लोग हमसे पूछे बिना कहाँ गई थी? चुटकी बोली, एडवेंचर पर। दद्दू ने कहा, अरे जो चीज आपकी जान के लिए खतरनाक हो वो कोई एडवेंचर नहीं होता, बल्कि बेवकूफी होती है। शहजादी साहिबा बोली, हमें माफ कर दीजिए। आप सब हमें माफ कर दें। हम वादा करते हैं कि दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। सबने फिर से छोटू और ढोलू के लिए तालियां बजाई। राजा जी बोले, आज शाम को दावत राजमहल में होगी। सब लोग खुश हो गए। शाम का वक्त था और सनकगढ़ वाले महल आ गए। बाग में मेज लगे थे और पकवान सजे थे। छोटू, ढोलू, चुटकी, हिना और शहजादी
झूले ले रहे थे। दद्दू, बब्बन और रज्जो मिलकर खाना खा रहे थे। राजा जी और महारानी साहिबा बहुत खुश थे। इतने में एक बूढ़ी औरत आ गई। उसके कंधे पर कौवा था और जोर जोर से बोल रहा था। इसने हाथ जोड़ जोड़ कर माफिया मांगना शुरू कर दी और रोने लगी। राजा जी बोले, अरे ये कौन है? इस पर वो औरत बोली, मैं चंद्रमुखी हूँ। छोटू और ढोलू ने मेरा जादू उलट कर दिया और मैं जवान होने की बजाय बूढ़ी हो गई हूँ। आप लोग मुझे माफ कर दें ताकि जादू फिर से पलट जाए। मैं वादा करती हूँ कि फिर मैं कभी भी सनकगढ़ के वासियों को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। अब लोगों में हलचल मच गई। राजा जी बोले, नहीं, तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी। तुम ऐसी ही रहोगी और यही तुम्हारी सजा है। वो औरत रोने लगी। दद्दू बोले, राजा जी, माफ करने वाला सजा देने वाले से बड़ा होता है। हम कौन होते हैं जमीन पर खुदा बनकर बैठने वाले? माफ करना ना करना हमारे बस में है और सजा और जजा उसका इख्तियार तो सिर्फ खुदा के पास है। राजा जी बोले, आपने बिल्कुल ठीक कहा। चलो चंद्रमुखी, हम सब तुम्हें माफ करते हैं। मैंने तुम्हें माफ किया। अब तुम जानो और तुम्हारा खुदा जानो। इस बात पर फिर से जादू हो गया और बादल गरजने लगे। धुआं धुआं हो गया। कौवा ऊंची ऊंची बोल रहा था और देखते ही देखते चंद्रमुखी फिर से असल हालत में आ गई। फिर वो बोली, शुक्रिया, आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। मैं एहसान कभी नहीं भूलूंगी। फिर वो हाथ जोड़कर माफिया मांगती हुई वापस चली गई। सबने दद्दू के लिए तालियां बजाई और दावत में मसरूफ हो गए। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.